स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी रेड दैट कि किस प्रकार से पुराने स्कूल में, पुराने ज़माने के स्कूलों में क्या था, एक टीचर जो था वो पढ़ाया करता था, मतलब एक इंसान जो पढ़ाता था। वो जो है टॉमी जो है मार्गी को बता रहा है। तो वो कहती है कि क्या उस समय कोई एक इंसान जो होता था वो उनको पढ़ाता था, एक आदमी? वो कहता है कि हाँ, एक आदमी टीचर होता था। और वो क्या था, वही उनसे क्वेश्चन पूछा करता था, वही उनको होमवर्क दिया करता था, वही चेक किया करता था। तो आई मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, कहते कि एक इंसान इतना जो है इंटेलिजेंट स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कहते कि हो सकता है मेरे पिता की तरह, जितना कि वो मेरे पिताजी भी जो है वो मेरे टीचर की तरह ही जानते हैं, और वो भी हैं, सब कुछ जानते हैं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, लेकिन मार्गी जो थी इस समय कोई भी झगड़ा नहीं करना चाहती थी। डिस्प्यूट होता है झगड़ा करना। और उसने कहा कि वो जो है आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कहती कि मैं किसी को लो नहीं करूँगी कि अजनबी आदमी जो है मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाना लग जाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, वो उसकी हंसी की एक चीख निकलती है। वो कहता है कि यू डोंट नो मच मार्जी, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती ज़्यादा। टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो एक घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, कि उस समय जो थी एक बिल्डिंग हुआ करती थी, स्पेशल बिल्डिंग होती थी पढ़ाने के लिए, और बच्चे वहाँ पर जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक जैसा ही पढ़ा करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और ऐसा भी उनकी एज भी एक जैसी होती थी। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट एंड द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच, एंड दैट ईच किड has to be taught differently. Just the same they did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. वो कहती है कि लेकिन मेरी मम्मा कहती हैं कि एक टीचर जो है वो एडजस्ट करता है अपने दिमाग को हर एक बच्चे को पढ़ाने को, हर एक लड़के को या लड़की को पढ़ाने के लिए, लेकिन हर एक बच्चा जो है वो टोट डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से समझना चाहता है, अलग अलग तरीके से पढ़ता है। तो वो कहते हैं कि किस प्रकार से जो था एक इंसान जो है इतने सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ा देता था। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, अब मार्गी को थोड़ी जल्दी हो गई थी कि वो जो है उस स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा नाउ सेड मिसिज जॉन्स, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। लेकिन मार्गी जो थी अभी वो उस बुक को पढ़ना चाहती थी और देखना चाहती थी कि स्कूल में कैसा होता था। लेकिन उसी टाइम मार्गी की मदर ने उसको आवाज़ लगाई कि मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो चुका है। लेकिन मार्गी आगे से ये भी मार्गी नहीं जाना चाहती, लेकिन उसकी मम्मा कहती है कि अब टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो चुका है। लेकिन मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक्स ऑन मोर विद यू सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी टॉमी को कहती है कि क्या मैं ये किताब अपने स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, जैसे कि मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ द आर्म, अपने बाजू के अंदर लेते हुए वो उस बुक को सीटी बजाते हुए ले जाता है। मार्गी जो है अपने क्लासरूम में चली जाती है, वो अपने जाके बेडरूम नेक्स्ट टू हर, जो कि उसका क्लासरूम जो है उसके बेडरूम के आगे है, और मैकेनिकल टीचर जो है वो उसकी वेट कर रहा है उसको पढ़ाने के लिए। सैटरडे एंड संडे बिकॉज हर मदर सेट लिटिल गर्ल्स आर लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो मतलब जो है कि हर मदर कहती है कि अगर उसकी वो सीखना चाहे तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से, अगर ज़्यादा टाइम लगाती है लर्न एट रेगुलर आवर्स, कि वो अगर अच्छे तरीके से कुछ घंटे लगाकर वो सीखना चाहे तो वो अच्छी तरीके से सीख सकती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सैट टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अभी वो बैठती है तो आगे से जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो उसे ऑर्डर देता है कि उसे जो है आज जो है वो फ्रिक्शन करवाने जा रहा है, और वो पहले जो है उसका कल वाला होमवर्क जो उसने किया है वो स्क्रीन में डाल दें। मार्गी डिड सो विद ए साय, वो कहाँ भरती है और ऐसा ही करती है। शी वो थिंकिंग अबाउट द स्कूल, लेकिन वो अपने स्कूल के बारे में, पुराने स्कूल के बारे में सोच रही है जब उसके दादाजी और उसके दादाजी पढ़ा करते थे, एक छोटे बच्चे हुआ करते थे, और उनके साथ उनके नेबरहुड के मतलब उनके पड़ोसी भी आया करते थे। वो सोचने लग गई है वहाँ पर बैठकर कि वो किस प्रकार से स्कूल में के मैदान में या स्कूल के
स्कूल में वो किस प्रकार से हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, कितना इंजॉय करते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग, वो कैसे जो है एक जैसा ही सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, कि वो तो इस तरीके से वो एक दूसरे की मदद भी कर देते होंगे काम करने में और आपस में बातें भी करते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो अध्यापक होंगे वो भी लोग होंगे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन ही एड फ्रैक्शन हाफ एंड वन हाफ, मतलब उधर से मैकेनिकल टीचर जो था वो भी अपना मतलब उसको जो है मैथ का वो फ्रैक्शन वर्क दे रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी जो थी वो बैठी सामने वही सोच रही थी कि पुराने ज़माने में बच्चे जो थे वो कितना इंजॉय करते होंगे, वो जो थे द फन दे हैड, कि वो किस प्रकार से अपना जो इंजॉय करके अपना टाइम गुजारते होंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर द फन दे हैड, जिसमें जो है इन्होंने हमें बताया है कि आज के स्कूल के बारे में और जो 127 साल बाद आने वाला स्कूल है कि वो उसमें क्या डिफरेंट है। अगर आज जो है हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो हो सकता है 127 साल बाद जो है वो इस स्कूल की बजाय बच्चे जो हैं घर पर ही कंप्यूटर के द्वारा जो है रोबोट के द्वारा जो है पढ़ाई करने लगेंगे। तो ये जो है एक छोटी सी कहानी है बेटा, आपने इसे अच्छे तरीके से रीड करना है, इसकी जो बुक वर्क है वो आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। If you have any problem then you call me. Thank you. Have a nice time.